ओके स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम मशहूर धावन है और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं आइसा के वाइस प्रेसिडेंट सूर्यांशी। तो इस साल DUSU के इलेक्शंस फुल रन जा रहे हैं और इस बार आइसा और SFI की अलायंस भी बनी है। इस अलायंस के पीछे की वजह क्या है? आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी पावर में है और एबीवीपी जिस तरीके से उसका स्ट्रेंथिंग है। सब बोलते हैं कि आइसा एसएफआई अलायंस में लड़ रहा है, जेएनयू में भी हम लोग जीत कर रहे हैं उसको देख कर। पर आप देखिए कि एबीपी के साथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे मनी मसल का पूरा पॉलिटिक्स उस तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ पर लगातार डूसू का ये हालत रहा है कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, मनी मसल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में जो किसी तरीके से बैलेट नंबर याद करवा के स्टूडेंट्स का वोट खरीदा जाता है एक तरीके से कहा जाए तो। और ऐसे समय में एक बड़ा पैनल, एक मजबूत पैनल देने की हमारी कोशिश रहनी चाहिए और हमको बिल्कुल एकदम डूसू में आने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। इसलिए हमको एक ज़रूरत लगी कि आइसा एसएफआई आज साथ अब की बार साथ में लड़के मतलब मिलकर लड़ा जाए, तो अब की बार आइसा एसएफआई जॉइन अलायंस में। आइसा और SFI के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई थी सीट्स की, जिसमें आइसा के सावी गुप्ता और आयुष मंडल को वाइस प्रेसिडेंट उसकी वो पोजीशन ग्रांट की गई है और स्नेहा अग्रवाल और अनामिका के को जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की पोजीशन ग्रांट की गई है। क्या SFI ने कोई इसमें वो दिखाई है डिस्ट्रप्शन, नहीं, नहीं, या किसी फिर उन्हें तरह कोई का वो कोई दिखाया डिसरप्शन है नहीं है। कि उन्हें आपसी लोअर मीटिंग पोजीशन ग्रांट की गई है? नहीं, आपसी मीटिंग और आपसी डिस्कशन के तहत ये निकल के आया और इसके साथ में एसएफआई और आइसा दोनों ही एक साथ में कोऑर्डिनेशन में लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे हैं। कॉलेज में भी अगर देखा जाए कि कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और दोनों साथ में अच्छे से, इसमें कोई डिसरप्शन और किसी तरीके का कोई भी मान लीजिए अपने आप में किसी ऑब्जेक्शन। तरह का ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है इस तरीके का। और आइसा और SFI हमेशा से एक बहुत रेडिकल विंग रहा है स्टूडेंट्स का। उन्होंने बहुत रेडिकल मूवमेंट रखा है और उनके मैनिफेस्टो में जो एजेंडाज हैं हुँ, वो भी बहुत एग्रेसिव और वो रहे हैं रिफॉर्म्स के लिए। हुँ। इसमें फ़ीस हाइक को एंड करने की बात की गई है, न्यू हॉस्टल्स को कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, रेंट कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। ये इंश्योर किया गया है कि सबको कंसेशन मेट्रो पासेस मिले स्टूडेंट्स के लिए और बोगस कोर्सेज को स्क्रैप करने की बात की गई है। इंटरनल असेसमेंट स्कीम को रिवार्ड करने की गई है और मैंडेटरी अटेंडेंस और डिपार्टमेंट को भी एंड करने की बात की गई है। कैसे आइसा और SFI इन रिफॉर्म्स को वो कंप्लीट करेगा अगर वो इलेक्ट होता है तो? बिल्कुल, अगर आइसा एसएफआई दूसरे पैनल में आता, आप देखते रहे हैं कि जिस तरीके से एबीपी एनएसवाई लगातार पैनल में रहा है, 1 साल के लिए वो गायब हो जाता है। जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा होता है, वोट चाहिए होता है, वो कॉलेज में घूमते हैं। और मैं जहाँ-जहाँ कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ से भी रिपोर्ट्स आती है कि यार एबीपी एनएसवाई वाले आते हैं, 1 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं, ना कैंपस में कभी झाँकते हैं, ना हमसे कहीं मुद्दे पूछते हैं, ना कोई इश्यूज़ पूछते हैं। आज के समय में ये इश्यूज़ मेनली इसलिए हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अफ़ेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को अफ़ेक्ट करते हैं। और हम लोगों ने जिस तरीके से बिना डूसू में रहते हुए लगातार स्टूडेंट्स की कॉमन स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेके गए हैं और हमेशा उसमें जीत हासिल करी है। सड़क से लेके मतलब जहाँ से भी हम लोगों ने देखा है, आंदोलन किए हैं और हम लोगों ने इस चीज़ को वापस करवाया है। एफवाईयूपी भी है, बहुत से हमारे क्या कहते हैं मूवमेंट रहे हैं। दूसरों हम लोग आते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एक कॉमन स्टूडेंट के साथ में मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हम इस तरीके के सारे कोर्सेज़ के लिए जितने भी मतलब जो भी सैक वैक है, हॉस्टल है, फ़ी हाइक है, ये सारे मुद्दों के लिए हम लोग लगातार सड़क पर उतरेंगे और जो भी सरकारी डूसू उस टाइम पर है एनएसवाई का, उसके खिलाफ एक आंदोलनकारी डूसू, एक ऐसा डूसू जो अगर कॉमन स्टूडेंट्स की बात को नहीं माना जाता है, उनके इश्यूज़ को अगर रिफॉर्म नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ को, तो वो साथ में वाइस चांसलर की आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ में कॉमन स्टूडेंट है और उनके इश्यूज़ को आपको मानना पड़ेगा। आपने कॉमन स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स और इश्यूज़ को मेंशन किया है, जी। आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सकते हैं उनके? कॉमन इश्यूज़ अगर देखा जाए तो इस टाइम पर सबसे बड़ा एफवाईयूपी अगर आप देखें 4 साल का अंडर प्रोग्राम कर दिया है। 4 साल में अगर आप देखें तो सेगमेंट जैसे कोर्सेज डाल दिए हैं, उसमें मैंडेटरी अटेंडेंस भी है। उसके बाद में अगर कोई बाहर से आता है बिहार, यूपी से, उसके लिए यहाँ हॉस्टल्स नहीं है। आस-पास के जितने भी एरियाज़ हैं उसमें लगातार रैंक कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा है, लगातार रैंक बढ़ता जा रहा है, हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक जो बड़े मतलब पिछले इलाकों से लोग आता है, पिछड़े इलाकों से, वो यहाँ पर किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी है डीयू, डीयू में हर तबके का लोग आना चाहिए। अमीर से अमीर लोग पढ़े, गरीब से गरीब लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ें। लेकिन आज के समय में वो हम देखते हैं कि कम से कम जो पिछले तबके का लोग आया करता था, उसमें कहीं न कहीं कमी आती जा रही है। और वो यही वजह है कि वो लोग कम होते जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में उनका पार्टिसिपेशन और बढ़े, उनका एडमिशन और बढ़े। और अगर आप आते हैं पावर में, आप इन्हें रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसमें डिमांड्स भी हैं, जैसे फ़ीस हाइक की बात की गई है, नए हॉस्टल्स को बनवाने की बात की गई है और कंसेशन मेट्रो पासेस की बात की गई है। इसको इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखिए, आप?
पब्लिक यूनिवर्सिटी है हमारा डी, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि यहाँ कोई भी पढ़े, कहीं से भी आए, अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो यूनिवर्सिटी की एक गारंटी होनी चाहिए कि उसकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी कराने में फेल हो रही है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो किसी भी तरीके से सारे छात्रों को अंदर ले सकता है। ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ये हमारा राइट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको इसको पूरा करना चाहिए। हर छात्र, जितना हमारे देश भर में छात्र है, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, एजुकेशन के लिए लड़ना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छात्र जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इस समय, उनकी भी है कि उनके लिए ऐसा यूनिवर्सिटी क्रिएट करना चाहिए। तो हम लगातार, चाहे मेमोरेंडम दें, चाहे कुछ भी दें, अगर कुछ से कुछ नहीं होता हम सड़क पे उतरेंगे। हम बोल रहे हैं बार-बार कि हम सड़क पे, हम लोग ऐसा डूसू नहीं बनाएंगे जो सरकारी है। जो एक बार भी वाइस चांसलर ने बोला कि ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। हम कहेंगे नहीं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है, जेएनयू में होता है, हॉस्टल दिए जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता? हमारे यहाँ हर कॉलेज में ये हॉस्टल क्यों नहीं हो सकता? हम उसके लिए लड़ेंगे, हम सड़क से लेके जाएंगे उस आवाज़ को। ठीक है, अब हम इंटरव्यू को एंड पे लाते हैं। आप ऑडियंस को मैंने क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जितना भी मनी मसल का पावर है डूसू के अंदर, जो आपके मुंह पर पर्चा फेंक कर जाता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, उसको रिजेक्ट कीजिए। जो कि कॉमन स्टूडेंट भी नहीं है, जो कि बाहर का सब लोग आए हैं। एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसको कॉमन स्टूडेंट के इश्यूज़ पता हो, जिसको पता हो कि आने वाले समय में अगर ये इश्यूज़ आपके एड्रेस किए जाएंगे तो कॉमन स्टूडेंट की जो जो क्या कहते हैं इसमें पार्टिसिपेशन है, वो हर तरीके के स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि आईसा एसएफआई को इलेक्ट करें। 6142 हमारा बैलेट नंबर है। सावी गुप्ता फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, बैलेट नंबर 6। आयुष मंडल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बैलेट नंबर 1। एंड स्नेहा अग्रवाल फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, बैलेट नंबर 4। एंड अनामिका फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, बैलेट नंबर 2। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू।